हाय देयर, ये ENG 301 बिजनेस कम्युनिकेशन की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 15 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी। इसमें सबसे पहले है 5 प्लानिंग स्टेप्स का स्टेप नंबर 3, चूज द आइडियाज टू इंक्लूड। सो जब लिखा जाए लेटर को, ये हेल्पफुल होता है कि अंडरलाइन किया जाए जो मेन पॉइंट्स होते हैं और लिस्ट किया जाए आइडियाज़ की जो कि आपके जहन में आते हैं। सो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है मैसेज के अंदर। सो इम्पॉर्टेंट होता है कि इंक्लूड किया जाए दूसरे इंसेंटिव्स या पॉलिसीज़ जो कि फर्म जो है वो ऑफ़र करती है रिटर्न मैसेज में वेलकम के लिए एक कस्टमर को। सो कंसिडर किया जाए अपने रीडर्स के व्यू पॉइंट को, अपने आप को उसकी जगह पर रखा जाए और रीड किया जाए कंपनी के डॉक्यूमेंट को, टॉक किया जाए कोलीग्स के साथ, कस्टमर्स के साथ और ऑडियंस से भी पूछा जाए इनपुट के लिए। और उसके बाद है फिर कलेक्ट ऑल द फैक्ट्स टू बैकअप दिस आइडियाज़। जब मेन आइडियाज़ के बाद राइटर जो है वो खुद से पूछ सकता है, खुद से पूछना चाहिए एक्चुअली कि क्या स्पेसिफिक आइडियाज़ हैं, फैक्ट्स हैं, अपडेटेड फिगर्स हैं या कोटेशन है जो उसको ज़रूरत है। तो जो नॉलेज है कंपनीज़ की, पॉलिसीज़ की, प्रोसीजर्स की, प्रोडक्ट्स डिटेल की, वो नेसेसरी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। सो फाइंड आउट किया जाए, बी श्योर कि इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है, एथिकल है, पर्टिनेंट है और सिलेक्ट किया जाए अप्रोप्रिएट चैनल को। सो ऑर्गेनाइजेशनल प्लान जो है, बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, इसमें हमारे पास डिडक्टिव है डायरेक्ट अप्रोच और इंडक्टिव इनडायरेक्ट अप्रोच है। सो जो डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान है, ये कॉमन तरीका है ऑर्गेनाइज करने का मैसेज का, जिसके अंदर आप इन विच यू वांट टू मेक, आप जो है वो डायरेक्ट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं रीडर से, और इसके अंदर इंक्लूड है 3 पार्ट्स। सो जो पहला हिस्सा है स्टेट द रिक्वेस्ट और मेन आइडियाज़। अपने मैसेज को शुरू किया जाए स्टेट करते हुए रिक्वेस्ट या फिर मेन आइडिया क्लियरली और डायरेक्टली, और उसके बाद गिव नेसेसरी डिज़ायरेबल डिटेल्स फॉर इजी रीडिंग। यानी कि स्टेट करने के बाद अपना अपनी रिक्वेस्ट या मेन आइडिया प्रोवाइड की जाए नेसेसरी डिटेल या एक्सप्लेनेशन उसको सपोर्ट करने के लिए, और उसके बाद फिर क्लोज विद अ कॉर्डियल रिक्वेस्ट फॉर स्पेसिफिक एक्शन। यानी कि एंड किया जाए अपने मैसेज को रीस्टेट करते हुए अपनी रिक्वेस्ट, एंड किया जाए मैसेज को रीस्टेट करते हुए अपनी रिक्वेस्ट या मेन आइडिया, और पोलाइट रिक्वेस्ट की जाए स्पेसिफिक एक्शन के लिए जो आप चाहते हैं रीडर को कि वो लें। और उसके बाद फिर एक लेटर की एग्जांपल है कि डियर सर, वी इंटेंड टू परचेज अ न्यू फोटो कॉपियर ऑफ, we would like to consider a BHP copier and wonder if you have a model that would suit our needs. Our copier is small and a copier would generally be used by only 3 secretaries. We run approximately 3,000 copies a month and prefer a machine that uses regular paper. We rarely need to run off more than 25 copies at one time. We would also like to know about your warranty and repair service. We hope to hear from you soon. So ये जो मैसेज है ये एक डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान है परचेज करने के लिए न्यू ऑफिस कॉपियर का, और रेसिपिएंट्स कंपनी से राइटर जो है वो आस्क करता है कि अगर कंपनी के पास जो है वो एक BHP कॉपियर है जो कि सूट करेगा उनकी नीड को, स्मॉल ऑफिस के लिए 3 सेक्रेटरीज के साथ, टू मेक अराउंड 3,000 कॉपीज़ पर मंथ, और मैक्सिमम जो है 25 कॉपीज़ एट एनी वन टाइम। सो ये दे आल्सो रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट इस बारे में भी करते हैं इन्फॉर्मेशन जो है वो वारंटी और रिपेयर सर्विस, और एक्सप्रेस करते हैं हॉप को प्रॉम्प्ट रिस्पांस के लिए। सो गुड न्यूज़ प्लान, इसमें सबसे पहले बेस्ट न्यूज़ या मेन आइडिया है। स्टार्ट किया जाए मैसेज को पॉजिटिव या एक्साइटिंग न्यूज़ के साथ, या सिंपली स्टेट किया जाए मेन आइडिया को जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। उसके बाद एक्सप्लेन किया जाए नेसेसरी और डिज़ायरेबल डिटेल्स किसी भी हेल्पफुल मटेरियल के साथ, यानी कि प्रोवाइड की जाए एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि हेल्प करेगी रीडर को अंडरस्टैंड करने में न्यूज़ या फिर जो आइडिया आपने प्रेजेंट किया जाए, और यूज़ किया जाए क्लियर और कंसाइज लैंग्वेज। कंसिडर किया जाए कोई भी इंक्लूड करना किसी भी रिलेवेंट डेटा को या एग्जाम्पल को जो कि सपोर्ट करे आपके मैसेज को, और एंड किया जाए पॉजिटिवली एंड friendly, stating clearly the desired action and offering any other
any further help, give a date of action if necessary. So closing section के अंदर रिस्टेट किया जाए पॉजिटिव नेचर जो है न्यूज़ की या आइडिया की, और मेक की जाए क्लियर रिक्वेस्ट किसी भी नेसेसरी एक्शन के लिए, और एंड बी श्योर रहा जाए ऑफर करने के लिए कोई भी असिस्टेंट या फर्दर इन्फॉर्मेशन जो रीडर को ज़रूरत हो, और प्रोवाइड किया जाए डेडलाइन या टाइमलाइन अगर अप्रोप्रिएट है, और एंड किया जाए फ्रेंडली क्लोजिंग के साथ ऑन योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन. सो अब आपके सामने एक और एग्जांपल है लेटर की. Mr. Gul, in our courier service, I am sending you 6 copies of your catalog prime gift. I am very pleased that you want to circulate it. The catalog explains everything, but I do want to say that for quantities of 20 or more gifts, we offer an attractive discount. Please let me know if I can be of help in other ways. Your cordially. So एक बिजनेस जो है वो सेंड कर रहा है 6 कॉपीज़ अपने ऑफ देयर कैटलॉग्स, अपने कैटलॉग्स की प्राइम गिफ्ट्स टू मिस्टर गुल सर्कुलेशन के लिए, और वो प्लीज़ड हैं, खुश हैं उसके बारे में, एंड मेंशन दैट दे ऑफ़र करते हैं एक अट्रैक्टिव डिस्काउंट क्वांटिटीज़ जो है ऑफ 20 या ज़्यादा गिफ्ट. सेंडर जो है ऑल्सो ऑफ़र टू प्रोवाइड फर्दर नीड अगर ज़रूरत हो, एंड द मैसेज एंड्स कोर्डियली. सो उसके बाद है इंडक्टिव और इनडायरेक्ट अप्रोच. अगर आप ये सोचते हैं कि आपका मैसेज जो है वो अपसेट कर सकता है आपके रीडर या लिसनर को, सो आप यूज़ करें इनडायरेक्ट प्लान अपनी ऑडियंस की ईजीनेस आसानी के लिए, एंड टू द पार्ट ऑफ योर मैसेज दैट शोज दैट यू आर फेयर माइंडेड. ये इस बात को शो करता है फेयर माइंडेड है and eager to do business with him on certain term. So इसके 4 हिस्से हैं. सबसे पहला जो है वो बफर है, उसके बाद है एक्सप्लेनेशन ऑफ योर डिसीजन, सपोर्ट किया जाए उसको रीजंस के साथ, नेगेटिव डिसीजन को टैक्टफुली एक्सप्रेस किया जाए, या फिर अंडरस्टूड हो हेल्पफुल सजेशन के साथ. इसके अलावा हेल्पफुल, फ्रेंडली एंड पॉजिटिव क्लोज. सो अब एक एग्जाम्पल है मैसेज की, लेटर की एक्चुअली. यू आर डियर मिस्टर हसन, यू आर राइट टू एक्सपेक्ट हाई क्वालिटी मर्चेंडाइज फ्रॉम द ऑटोमेटिक डोर company. We try to give you the best for your money and to stand behind our products when they fail as a result of defects in material and workmanship as our warranty states. We appreciate you sending the door opener to us for analysis. It appears that the opener has got wet. Excess moisture over a period of time causes this defect. Our service manager estimates that cleaning and repairing your door opener would cost rupees 250. Since your door opener is several years old, you may want to consider buying a new one. We have made many improvements to our door opener since yours was manufactured, including a sealed circuit board that would prevent the possibility of damage from moisture. A new door opener which cost 3,500 postpaid should give you even longer service than your old one did. Please let us know whether you want us to repair or replace your opener. Yours sincerely. सो मैसेज जो है वो एक्सप्लेन करता है कि जो कंपनी अप्रिशिएट करती है कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है हाई क्वालिटी मर्चेंडाइज की, एंड स्टैंडिंग बिहाइंड देयर प्रोडक्ट एज पर वारंटी. सो सर्विस मैनेजर ने जो है वो एस्टिमेट किए जो कॉस्ट है रिपेयर करने की डोर ओपनर की वो 250, और सजेस्ट किया है कस्टमर को कि वो कंसिडर कर सकता है न्यू डोर ओपनर जिसकी कॉस्ट जो है वो 3,500 है. सो कंपनी जो है वो इम्प्रूव किया है डोर ओपनर को. जब कस्टमर का जो पुराना डोर ओपनर है वो मैन्युफैक्चर्ड हुआ था तो उसके मुकाबले में इम्प्रूव किया है यानी कि, और जो न्यू डोर ओपनर है इसी वजह से वो ज़्यादा लॉन्गर सर्विस जो वो प्रोवाइड करेगा क्योंकि इम्प्रूव किया है कंपनी ने इस वजह से. और फाइनली कंपनी जो है वो रिक्वेस्ट करती है कस्टमर को कि उनको बताए कि क्या वो नया ख़रीदना चाहता है कस्टमर या रिप्लेस करना चाहता है पुराने
डोर ओपनर को, सॉरी रिपेयर करवाना चाहता है पुराने डोर ओपनर को, या फिर वो उसको रिप्लेस करवाना चाहता है, यानी कि रिपेयरिंग करवाना है उसने या रिप्लेस करवाएगा, नया खरीदेगा वो। सो बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, एक गुड न्यूज़ जो प्लान होता है वो सिमिलर होता है डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान के, और जो पर्सुएसिव प्लान होता है वो बैड न्यूज़ प्लान की तरह होता है। सो जो पर्पस होता है पर्सुएसिव प्लान का वो चेंज करना होता है रीडर के एटीट्यूड, बिलीव्स या एक्शन को राइटर के फेवर में। सो जो आइडा प्लान है वो एक 4 स्टेज प्लान है जिसका यूज़ करते हुए ऑर्गेनाइज किया जाता है पर्सुएसिव मैसेजेस को। और आइडा एक एब्रीविएशन है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर और एक्शन की। अटेंशन स्टेज के अंदर आप कन्विंस करते हैं रीडर को कि आपके पास कोई इंटरेस्टिंग सी या यूजफुल चीज़ है उसके लिए। इंटरेस्ट के अंदर आप एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आपका मैसेज रिलेटेड है रीडर से। डिज़ायर के अंदर आप प्रोवाइड करते हैं रिलेवेंट एविडेंस प्रूफ करने के लिए अपने क्लेम को। और एक्शन के अंदर जो है वो आप क्लोज करते हैं मैसेज को एक एक्शन के साथ, एंडिंग एक्शन एंडिंग के साथ, जो कि सजेस्ट करता है स्पेसिफिक एक्शन जो कि रीडर जो है वो लेगा। सो एक लेटर की यहाँ पर एग्जाम्पल है। डियर फ्रेंड, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सेलेक्शन ऑफ कायदे-ए-आज़म स्पीचेस, public writing and the private letters ever published. Quaid-e-Azam was not only the founder of Pakistan but also a great orator. Here are all the of Quaid-e-Azam's speech from the early days in his politics, including his addresses to the students of different institutions. It includes Quaid's personal and political correspondence. Above all, here Quaid's absolutely distinctive language, resonant with dignity, wit, and uniquely patriot flavor. Write today for your copy of the book. You will be awfully glad. Sincerely yours. So मैसेज जो है वो एक सेल प्रमोशन है बुक का, कंटेन करता है कॉम्प्रिहेंसिव सिलेक्शन जो है कायदे-ए-आज़म की स्पीचेस, पब्लिक राइटिंग और प्राइवेट लेटर। राइटर एम्फेसाइज करता है कि कायदे-ए-आज़म जो है वो इनकी इम्पोर्टेंस है एज अ फाउंडर ऑफ पाकिस्तान भी और एज अ ग्रेट ओरेटर भी। और राइटर जो है वो इनकरेज करता है रेसिपिएंट को कि वो रिक्वेस्ट करें एक कॉपी जो है बुक की, हाईलाइटिंग द डिस्टिंक्टिव लैंग्वेज जो है कायद की स्पीचेस की और जो पेट्रियटिज्म दे कन्वे। सो the way you begin your message, make it clear whether your reader will respond favorably or not. जिस तरीके से आप अपने मैसेज को शुरू करते हैं ये इस बात को क्लियर करता है कि आपका रीडर जो वो फेवरेबली तौर पर रिस्पॉन्स करेगा या अनफेवरेबली करेगा मैसेज को। सो जो ओपनिंग होती है मैसेज की वो क्रूशल होती है क्योंकि ये सेट करती है टोन जो है रेस्ट फॉर द कम्युनिकेशन, यानी कि बाकी जो कम्युनिकेशन है उसके लिए। सो इम्पॉर्टेंट होता है कि स्टार्ट किया जाए एक मैसेज को फेवरेबल या न्यूट्रल स्टेटमेंट के साथ, और डायरेक्ट रिक्वेस्ट के लिए गुड न्यूज़ और न्यूट्रल मैसेजेस जो है वो एप्रोप्रिएट ओपनिंग आर रीजनेबल। सो डायरेक्ट रिक्वेस्ट के लिए गुड न्यूज़, न्यूट्रल मैसेजेस, एप्रोप्रिएट ओपनिंग आर डिज़ायरेबल। और एक अच्छी ओपनिंग को जो है वो कैप्चर करना चाहिए रीडर अटेंशन एंड सूट करना चाहिए जो पर्पस है मैसेज का। अब नीचे आपके सामने मेन आइडिया और रिक्वेस्ट को दिखाया जा रहा है। मेन आइडिया है कि द गुड्स विच यू ऑर्डर इन मार्च हैव बीन सेंड टू यू बाय पैसेंजर ट्रेन। जो गुड्स आपने ऑर्डर किए थे मार्च के अंदर भेजे जा चुके हैं आपको पैसेंजर ट्रेन से। और रिक्वेस्ट है सो डैट योर ऑर्डर कैन बी फिल्ड प्रॉम्प्टली, आपका ऑर्डर जो वो फिल्ड हो सकता है प्रॉम्प्टली, प्लीज सेंड अस अनदर कॉपी ऑफ रिक्विजिशन। और अनाउंसमेंट, नाउ यू कैन टेक एन एयर कंडीशन कोच, अब आप ले सकते हैं एयर कंडीशन कोच लाहौर से इस्लामाबाद एनी आवर ऑफ द डे। सो वेन एवर रिक्वायर्ड एम्प्लॉई, जब कभी भी रिक्वायर्ड हो एम्प्लॉई के जाए 5Ws को 1H को, ताकि क्लैरिटी दी जाए अपने मैसेज को। और इसमें पुअर जो है वो ये है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू ओपन योर अकाउंट अनलेस यू सेंड अस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर बफर लगाएंगे तो क्या होगा, द मोमेंट यू सेंड अस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन योर अकाउंट विल बी ओपन। सो बफर लगाया जाए जब इस तरह की चीज़ हो, जैसे कि अब यहाँ ऊपर जो है एक पुअर किस्म का स्टेटमेंट है कि ये इम्पॉसिबल है
इस किस्म की चीज़ों से अवॉइड किया जाए कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू ओपन योर अकाउंट अनलेस यू सेंड अस दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बफर लगा के ऐसा होगा द मोमेंट यू सेंड अस दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, अगर जैसे ही आप ये इन्फॉर्मेशन भेजते हैं हमें, योर अकाउंट विल बी ओपन। और यहाँ पर भी बफर और पुअर स्टेटमेंट दिखाए जा रहे हैं कि वी नेवर एक्सचेंज डैमेज गुड्स, और बफर लगा देंगे वी आर हैप्पी, हम हैप्पी हैं, खुश होंगे एक्सचेंज करने के लिए मर्चेंडाइज दैट इज रिटर्न टू अस इन गुड कंडीशन, जो हमें अच्छी कंडीशन में भेजी जाए। सो परसुएसिव रिक्वेस्ट के अंदर बिगिन किया जाए मैसेज को एक अटेंशन गेटिंग स्टेटमेंट के साथ। अब एक चैलेंज है, डोंट वेस्ट another day wondering how you are going to become the success you have always wanted to be। सो कभी भी अपने लेटर को जो है वो ओपन ना किया जाए एक इनकम्प्लीट सेंटेंस से। सो क्लोजिंग पैराग्राफ, एक इफेक्टिव एंडिंग जो है वो मोटिवेट करेगी रीडर को कि वो एक्ट करे जो एज रिक्वेस्टेड। अगर कोई डायरेक्ट रिक्वेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, सो लीव द रीडर विथ सम एक्सप्रेशन ऑफ रिगार्ड, एश्योरेंस, एप्रिसिएशन और विलिंगनेस टू हेल्प। हमेशा याद रखें कि जो क्लोजिंग है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्लियर और प्रोवाइड, और लीव किया जाए सेंस ऑफ क्लोजर और गुडविल रिसीवर के साथ। अपनी रिक्वेस्ट को क्लियर किया जाए और कंप्लीट किया जाए 5 W's और H के साथ। इंक्लूड किया जाए अपना फ़ोन नंबर, एक्सटेंशन, अगर आप चाहते हैं कि रीडर आपको कॉल करे, और इनक्लोज किया जाए एक फॉर्म, कार्ड, ऑर्डर, ब्लैंक या क्वेश्चनर, एंड एन एड्रेस रिप्लाई एनवलप, एक एड्रेस रिप्लाई एनवलप। दी जाए कंप्लीट इंस्ट्रक्शन regarding how and where if you do not include a form and envelope। अगर आप इंक्लूड नहीं करते एक फॉर्म और एनवलप, स्टेट करें अपने ऑफिस आवर्स को और लोकेशन को अगर आप ये चाहते हैं कि रीडर जो है वो आपके पास आए। एंड डू यू हैव अ फ्री पार्किंग लॉट, कि आपके पास जो है वो फ्री पार्किंग लॉट है। सो मेक एक्शन, अब आपके सामने स्टेटमेंट्स को बताया जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट बेटर है, कौन सा वेग है। पहला वेग है, सो आई लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू रिगार्डिंग दिस मैटर। ये जो है ज़रा वेग सा है, अनक्लियर किस्म का है। जबकि बेटर क्या है, सो डैट वी कैन मेक एप्रोप्रिएट अरेंजमेंट फॉर योर विजिट, प्लीज़ कॉल मी एट 54100 बिफोर फ्राइडे November 16 एनी टाइम बिटवीन 9 AM to 5 PM। अब इसमें जो नीचे वाला आप सेंटेंस देखें बिल्कुल क्लियर है और स्पेसिफिक बताया जा रहा है, जबकि ऊपर वाले देखें तो वहाँ वेगनेस है, क्लैरिटी नहीं है। वैसे तो सेंटेंस कोई गलत नहीं है सेंटेंस, लेकिन गलत के अलावा और भी चीज़ें होती है कि स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिक होना, सेंटेंस का स्पेसिफिक होना, और एंड होना पॉजिटिव कर्टियस थॉट। नेगेटिव के अब नेगेटिव और पॉजिटिव में फ़र्क, नेगेटिव आई एम सॉरी वी कांट बी मोर एनकरेजिंग एट दिस पॉइंट, जबकि पॉजिटिव ये वी विश यू सक्सेस इन योर सर्च फॉर अ पोजीशन। तो ये था आज का लेसन। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए, और ये स्लाइड आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई तो इसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।